नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्ड इन्वेस्टर चैनल पर, जहां हम किताबों से निकालते हैं वो ज्ञान जो आपकी पॉकेट में प्रॉफिट और दिमाग में क्लैरिटी लाता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं, बल्कि ये एक वार्निंग भी है और एक अवसर भी। AI फॉर फाइनेंस, एडवर्ड सैंड द्वारा लिखी गई ये किताब आपको दिखाती है कि कैसे फाइनेंशियल दुनिया, बैंकर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स अब मशीनों के हाथों में जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम इस किताब के 8 दमदार चैप्टर्स को सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में समझने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपको हर सेकंड में ऐसी इनसाइट्स मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और हाँ, जो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहेंगे उन्हें मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, AI पावर्ड इन्वेस्टिंग टूल्स, पर्सनल फाइनेंस मंत्रास और कुछ ऐसी टिप्स जो आपको 2025 का नेक्स्ट जेन इन्वेस्टर बना सकती है। या टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के मिलन में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज डिसीजंस डेटा ड्रिवन है, इन्वेस्टमेंट्स रियल टाइम हो चुकी है और स्ट्रैटेजीज अब AI से डिजाइन होती हैं। इस किताब में आपको मिलेगा कैसे AI मार्केट को ह्यूमन से अलग तरीके से समझता है, कैसे रोबो एडवाइजर्स आपकी वेल्थ प्लान करते हैं और कैसे एक मशीन बिना थके, बिना रुके पैसा ग्रो करना सीख चुकी है। और सबसे जरूरी बात, इस किताब को जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप AI को इग्नोर करोगे तो कल शायद मार्केट आपको इग्नोर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जहां पैसा कमाने की भाषा बदल रही है और नए दौर के इन्वेस्टर्स सिर्फ स्मार्ट नहीं, AI स्मार्ट बन रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जहां हम जानेंगे AI कैसे सोचता है और क्यों वो इन्वेस्टिंग डिसीजंस इंसान से तेज लेता है। चैप्टर 1, AI की सोच वर्सेस इंसान की सोच। सोचिए, दो लोग एक ही स्टॉक को देख रहे हैं। एक कहता है बाय नाउ, दूसरा कहता है वेट। लेकिन तीसरा, जो इंसान नहीं एक मशीन है, वो कुछ और ही प्रिडिक्ट कर रहा है। अब किस पर भरोसा करें? इंसान सोचता है तो उसके दिमाग में कई चीजें चलती है: इमोशन, फियर, पास्ट लॉस, गट फीलिंग, ऑप्टिमिज्म, जेलसी और कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब हमारी सोच हमेशा डेटा ड्रिवन नहीं होती। हम बायस्ड होते हैं, हम रीसेंट न्यूज से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम टाइम प्रेशर में गलती भी करते हैं। अब AI की सोच देखिए, कोई इमोशन नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। AI सिर्फ एक ही चीज देखता है, डेटा। वो लाखों पैटर्न्स, चार्ट्स, प्राइस पॉइंट्स और न्यूज सिग्नल्स को एक साथ एनालाइज करता है, वो भी इन मिलीसेकेंड्स। और यही फर्क है ह्यूमन इंट्यूशन वर्सेस मशीन लॉजिक। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक एक दिन में 4% गिरा। एक इंसान कहेगा मार्केट क्रैश आ रहा है, दूसरा बोलेगा बाय द डिप। AI क्या करेगा? AI उसी समय पिछले 5 सालों के हिस्टोरिकल डिप्स चेक करेगा, साथ ही सेक्टर न्यूज, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, FII एक्टिविटी और इवन सोशल मीडिया सेंटिमेंट तक एनालाइज करेगा और फिर कहेगा होल्ड, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल क्लियर नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान फीलिंग से सोचता है लेकिन AI पैटर्न से। और यही वजह है कि आने वाले समय में दिमाग से नहीं, डेटा से कमाने वाला जीतेगा। अब सवाल उठता है, अगर AI इतना तेज और अनइमोशनल सोचता है तो वो सोचता कैसे है? क्या वो पढ़ता है या किसी से सीखता है? और अगर सीखता है तो क्या गलती भी करता है? चैप्टर 2 में जानेंगे AI कैसे सीखता है और कैसे मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बदल रहे हैं इन्वेस्टिंग के सारे नियम। तो बने रहिए और हेडफोन्स मत उतारिए, कहानी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 2, AI कैसे सीखता है। जब मशीन खुद से सीखने लगे तो गेम बदल जाता है।
सोचिए अगर कोई स्टूडेंट बिना टीचर के खुद ही पढ़ना शुरू कर दे, हर गलती से सीखे और अगले दिन उससे भी तेज हो जाए। अब उस स्टूडेंट का नाम रखिए एआई। एआई सिर्फ प्रोग्राम नहीं होता, आज के एआई खुद सीखते हैं और यही इसे इंसानों से अलग बनाता है। इस लर्निंग की दो पावरफुल टेक्निक्स होती हैं, मशीन लर्निंग एमएल। यहां एआई को बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा दिया जाता है, जैसे स्टॉक प्राइसेस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूज़ इंपैक्ट। एआई पैटर्न्स पकड़ता है, फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है। जैसे आपने उसे सिखाया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो स्टॉक मार्केट गिरता है। अब वो खुद सिमिलर कंडीशंस में वही अप्लाई करेगा। 2. डीप लर्निंग। दिस एआई का एडवांस्ड रूप है, जहां मशीन खुद ये डिसाइड करती है कि कौन सा डेटा जरूरी है और कौन सा नहीं। डीप लर्निंग में लेयर्स होती है, हर लेयर डेटा को प्रोसेस करती है, जैसे इंसान का दिमाग न्यूरॉन से करता है। इससे एआई सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि चार्ट्स, ऑडियो, वीडियो, इवन ट्वीट से भी पैटर्न निकाल सकता है। एआई को ट्रेन किया गया 10 साल के स्टॉक चार्ट से। उसे बताया नहीं गया कि क्या करना है, बस चार्ट दिखाए गए। एआई ने खुद पैटर्न समझे, हेड एंड शोल्डर्स, वॉल्यूम स्पाइक्स, ब्रेकआउट्स बिफोर अर्निंग्स, और फिर बिना किसी इंसान की मदद से ट्रेड सिग्नल्स देना शुरू कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एआई वो स्टूडेंट है जो हर गलती से सीखता है और कभी भूलता नहीं, और जब सीखना रुकता नहीं तो जीत पक्की होती है। ट्रांजिशन टू चैप्टर 3। अब जब एआई खुद से सीख सकता है तो सवाल यह है, वो डिसीजन कैसे लेता है? क्या वो सोचता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और क्या उसके ट्रेड्स हर बार सही होते हैं? चैप्टर 3 में जानेंगे एआई कैसे बनाता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस, और क्या वो इंसानों से बेहतर करता है? तो जुड़े रहिए, अगला चैप्टर रिवीलिंग होने वाला है। चैप्टर 3, एआई कैसे बनाता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजंस। जब डिसीजन इमोशन से नहीं, डेटा से लिया जाता है तो रिजल्ट बदलते हैं। एक इंसान ट्रेड करता है तो सोचता है, अरे पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, फिर कर लेते हैं। लेकिन एक मशीन ट्रेड करती है तो सोचती है, पिछली 10,000 बार क्या हुआ था। एआई जब डिसीजन लेता है तो वो कभी एक सिग्नल पर भरोसा नहीं करता। वो कंबाइन करता है प्राइस ट्रेंड्स प्लस वॉल्यूम प्लस न्यूज सेंटिमेंट प्लस ग्लोबल क्यूज प्लस पास्ट परफॉर्मेंस प्लस रिस्क फैक्टर्स, और फिर कैलकुलेट करता है आउटकम की प्रोबेबिलिटी। एआई के पास होता है टेक्निकल डेटा, फंडामेंटल डेटा और रियल टाइम डायनामिक इनपुट्स। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक ओवरबॉट है पर उस कंपनी ने अभी अभी नए प्रोडक्ट लॉन्च की खबर दी है, तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है। एआई ऐसे में दोनों सिनारियोस को एक साथ इवैल्यूएट करता है और फिर देखता है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स इन सिमिलर केसेस। एआई का हर डिसीजन एक फॉर्मूला से नहीं, बल्कि डेटा मैट्रिक्स से निकलता है। और रिस्क एनालिसिस एंड पोजीशन साइजिंग। एआई सिर्फ बाय सेल नहीं बताता है, वो ये भी बताता है कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एआई रिस्क रिवॉर्ड को मैप करता है और हर ट्रेड में कैपिटल एलोकेशन स्मार्टली कैलकुलेट करता है। मतलब एआई सिर्फ एक्साइटमेंट विन को ट्रेड नहीं करता। मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट्स डाउन है, लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। एआई डिसाइड करेगा मार्केट में पैसा ना लगाओ, उस सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक पिक करो, पोजीशन साइजिंग लो रखो, स्टॉप लॉस टाइट रखो। क्या इंसान इतनी सारी चीजें एक साथ सोच पाता? मोरल ऑफ द स्टोरी, एआई का हर फैसला इमोशन से नहीं, इक्वेशन से चलता है, और इन्वेस्टिंग में यही डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। अब तक आपने जाना कि एआई डेटा को पढ़ता है, सोचता है और एक्शन भी करता है, लेकिन क्या एआई हर बार सही होता है? क्या उसमें कभी गलती नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो गलती करता है तो क्या वो खुद सीखता है और सुधारता है? चैप्टर 4 में जानेंगे एआई कैसे हैंडल करता है मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कैसे करता है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। बने रहिए, क्योंकि अब कहानी और दिलचस्प होने वाली है। चैप्टर 4, जब मार्केट बदल जाए तो एआई क्या करता है? अनसर्टेनिटी हर इन्वेस्टर का डर है, लेकिन एआई के लिए वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए मार्केट ने एक ऐसा ट्विस्ट लिया जो कभी हिस्टोरिकल डेटा में था ही नहीं।
एआई चौंकेगा या वो खुद को उसी पल इवॉल्व कर लेगा। मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता। वॉर, पैंडेमिक, पॉलिसी चेंजेस, ब्लैक स्वान इवेंट्स, ये सब ट्रेडिशनल मॉडल्स को फेल कर देते हैं। लेकिन एआई स्टैटिक नहीं होता, एआई अडैप्टिव होता है। मतलब वो रियल टाइम में खुद को रीट्रेन करता है। जैसे जैसे मार्केट में नए पैटर्न्स आते हैं, एआई अपने पुराने मॉडल्स को एडजस्ट करता है। वो देखता है क्या नया फैक्टर आया है, कौन सा पास्ट डेटा अब इररिलेवेंट हो गया है, किस स्ट्रैटेजी की सक्सेस रेट घट रही है, और फिर एआई खुद को अपग्रेड करता है बिना इंसानी दखल के। एग्जाम्पल, कोविड क्रैश 2020। जब कोविड आया, मार्केट 30 से 40% गिरा विद इन वीक्स। हिस्टोरिक मॉडल्स कंफ्यूज हो गए, लेकिन कुछ हेज फंड्स ने एआई ड्रिवन बॉट्स यूज किए थे जिन्होंने क्विकली पैटर्न डिटेक्ट किया। रैपिड ग्लोबल सेल ऑफ, फार्मा सेक्टर का अनयूजुअल ग्रोथ, टेक अडॉप्शन स्पाइक। एआई ने पुराने पैटर्न्स छोड़कर नए सिग्नल से सीखना शुरू किया, और कुछ इन्वेस्टर्स ने उसी एआई के भरोसे पैसा बनाया जब पूरी दुनिया पैनिक में थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एआई फेल हो सकता है पर वो रिपीट नहीं करता। वो हर गलती से इतना सीखता है कि अगली बार वो गलती ही उसका एडवांटेज बन जाती है। अब तक आपने जाना कि एआई ना सिर्फ सोचता है बल्कि बदलते हालातों में खुद को ढालता भी है। लेकिन अब सवाल उठता है, एआई इंसानों से कितना बेहतर है ट्रेडिंग में? और सबसे जरूरी, क्या एआई और इंसान मिलकर मार्केट में अनबीटेबल टीम बन सकते हैं? चैप्टर 5 में जानेंगे एआई वर्सेस ह्यूमन ट्रेडर, असली मुकाबला कौन जीतता है। बने रहिए क्योंकि अगला चैप्टर है इस सीरीज का टर्निंग पॉइंट। चैप्टर 5, एआई वर्सेस ह्यूमन ट्रेडर, असली मुकाबला कौन जीतता है। जब मशीन और इंसान आमने सामने हों तो जीतता कौन है, दिमाग या डेटा? सोचिए, एक तरफ बैठा है एक सीनियर ट्रेडर, 20 साल का अनुभव, तेज इंस्टिंक्ट्स और बाजार की नब्ज पकड़ने वाला दिमाग। दूसरी तरफ एक साइलेंट मशीन, ना घबराती है ना घमंड करती है। अब बताइए कौन जीतेगा ये मुकाबला? इंसान वर्सेस एल्गोरिथम, ह्यूमन ट्रेडर की ताकत होती है मार्केट का इंट्यूशन, ब्रेकिंग न्यूज पर फास्ट रिएक्शन और गट फीलिंग पर एक्शन लेना। लेकिन उसकी कमजोरी भी वहीं छुपी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, इमोशनल बायस और कभी कभी फियर ड्रिवन डिसीजन। अब एआई देखिए, वो कभी पैनिक नहीं करता, कभी रिवेंज ट्रेड नहीं करता, और हर डिसीजन के पीछे होती है स्टैटिस्टिकल रीजनिंग। एआई हजारों इंडिकेटर्स को पैरेलल प्रोसेस करता है, बैक टेस्ट करता है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है और फिर एक्शन लेता है। इमोशन नहीं, लॉजिक से। एआई वर्सेस ह्यूमन हेज फंड। एक बार एक हेज फंड ने 2 टीम्स बनाई, एक ह्यूमन ट्रेडर्स की, एक सिर्फ एआई मॉडल्स की। दोनों को एक ही कैपिटल और मार्केट दिया गया। 3 महीने बाद ह्यूमन ट्रेडर्स ने 8% प्रॉफिट कमाया, एआई मॉडल्स ने 14.6% प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी कम रिस्क और बेटर कंसिस्टेंसी के साथ। रीजन, एआई ने कोई इमोशनल ट्रेड नहीं लिया और हर बार स्ट्रैटेजी को रियल टाइम एडजस्ट किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान स्ट्रैटेजी बना सकता है पर एआई उसे फ्लॉलेस एग्जीक्यूट करता है, और फाइनेंस की दुनिया में एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। तो क्या इसका मतलब इंसान की कोई जरूरत नहीं बची? नहीं, असल गेम तो अब शुरू होता है। चैप्टर 6 में जानेंगे एआई प्लस ह्यूमन इक्वल्स सुपर इन्वेस्टर। कैसे दोनों मिलकर अनबीटेबल कॉम्बो बन सकते हैं? बने रहिए क्योंकि अब हम बात करेंगे सिनर्जी की, सुप्रीमेसी की और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। चैप्टर 6, एआई प्लस ह्यूमन इक्वल्स सुपर इन्वेस्टर। टेक्नोलॉजी अकेली तेज है पर इंसान के साथ हो तो वो अजय हो जाती है। सोचिए, एक चेस गेम चल रही है, एआई अपोनेंट बहुत तेज है, हर मूव कैलकुलेट करता है, लेकिन सामने बैठा इंसान सोचता है मैं इसका साथी बन जाऊं, दुश्मन क्यों बनूं? फाइनेंस की दुनिया में भी अब यही इक्वेशन बन रही है। एआई प्लस ह्यूमन इक्वल्स फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग। नैरेटिव, सिनर्जी ऑफ मैन एंड मशीन। एआई बहुत कुछ कर सकता है, प्रिडिक्ट, एनालाइज, ऑप्टिमाइज, लेकिन उसे चाहिए डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन देता है इंसान। एआई के पास पास्ट का डेटा है पर इंसान के पास होता है प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट। एआई इमोशन फ्री है पर इंसान के पास होता है इंट्यूशन और एक्सपीरियंस। एआई बिना थके काम करता है पर इंसान जानता है कब रुकना है। बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं जब
इंसान लॉन्ग टर्म विजन लाता है और एआई शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन करता है। द हाइब्रिड मॉडल जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े फाइनेंशियल जायंट्स अब प्योर एआई पर भरोसा नहीं करते, बल्कि यूज करते हैं हाइब्रिड मॉडल्स, जहां एआई मार्केट स्कैन करता है, इंसान फाइनल कॉल लेता है, रिस्क मॉनिटर्ड होता है बोथ वेज। रिजल्ट, faster trades, better accuracy और strategic flexibility. Moral of the story, AI strategy को scale करता है, पर इंसान उसे सोल देता है, और जब दोनों साथ हों तो इन्वेस्टर नहीं, विनर पैदा होता है। अब जब हमने समझा कि इंसान और मशीन की जोड़ी अनबीटेबल है, तो अगला सवाल ये है, AI को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है फाइनेंस में? सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस तक। चैप्टर 7 में जानेंगे एआई के रियल लाइफ एप्लीकेशंस इन फाइनेंस और कैसे ये हर कोने में साइलेंटली काम कर रहा है। तो हेडफोन्स उतारना मत, क्योंकि अब एआई की असली ताकत सामने आने वाली है। चैप्टर 7, एआई के रियल लाइफ एप्लीकेशंस इन फाइनेंस। एआई अब सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ रहा, वो आपकी ईएमआई, लोन और म्यूचुअल फंड तक को चला रहा है। आपको एक मैसेज आता है, आपका लोन प्री अप्रूव्ड है। आप सोचते हैं मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया, पर एआई ने आपकी स्पेंडिंग देखी, सैलरी देखी और खुद डिसीजन ले लिया। आप एलिजिबल हैं। अब बताइए कौन फास्टर है, आप या मशीन? फाइनेंस में एआई की जड़ें। एआई अब ट्रेडिंग फ्लोर तक सीमित नहीं है। आज एआई साइलेंटली काम कर रहा है आपकी जिंदगी के हर फाइनेंशियल टच पॉइंट पर। एक, रोबो एडवाइजर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ीरोधा, सेंसिबल, ग्रो, अपस्टॉक्स के अंदर एआई एल्गोरिदम्स आपके रिस्क प्रोफाइल, एज और गोल को देखकर रेडीमेड पोर्टफोलियो सजेस्ट करते हैं। 2, क्रेडिट रिस्क एंड लोन अप्रूवल। बैंक्स अब आपकी इनकम नहीं, स्पेंडिंग बिहेवियर प्लस रीपेमेंट हिस्ट्री प्लस ब्राउजिंग पैटर्न देखकर लोन अप्रूव करते हैं। एआई इंस्टेंटली चेक करता है आपका सिबिल स्कोर, कितनी बार आपने ईएमआई डिले की और क्या आप टाइम पर रेंट देते हैं। रिजल्ट, इंस्टेंट अप्रूवल विद इन 30 सेकेंड्स। 3, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन। कुछ फिनटेक प्लेटफॉर्म्स अब एआई का यूज कर रहे हैं फंड मैनेजर्स की बायस को फिल्टर करने के लिए। 4, फ्रॉड डिटेक्शन। अगर आपके कार्ड से 2 सेकंड में मुंबई और 3 सेकंड में लंदन में स्वाइप होता है, एआई अलार्म बजा देता है, दिस इज फ्रॉड। एआई आज हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है रियल टाइम और अनयूजुअल एक्टिविटी को तुरंत पकड़ लेता है। 5, इंश्योरेंस प्राइसिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम अब सिर्फ आपकी उम्र पर नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, स्मार्ट वॉच डेटा, डाइट पैटर्न और ड्राइविंग हैबिट्स पर भी बेस्ड होता है। एआई देखता है आप कितना चलते हैं, आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं और कितना रिस्क लेते हैं, और फिर कहता है दिस पर्सन डिजर्व्स 20% लोअर प्रीमियम। मोरल ऑफ द स्टोरी, एआई अब सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को समझ रहा है, और जो इसे समझेगा वही फ्यूचर में स्मार्टर फाइनेंस डिसीजंस ले पाएगा। अब तक हमने देखा कि एआई कैसे सोचता है, सीखता है और साइलेंटली पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री को बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बचा है, क्या एआई इन्वेस्टिंग को पूरी तरह टेक ओवर कर लेगा? और अगर हां, तो इंसानों के लिए क्या बचता है, फियर या फ्यूचर? चैप्टर 8 में जानेंगे। एआई का फ्यूचर इन फाइनेंस। क्या इंसान की जरूरत खत्म हो रही है? ये अंतिम अध्याय है और शायद सबसे ज्यादा जरूरी भी। चैप्टर 8, क्या एआई ले लेगा फाइनेंस की पूरी कमान? जब एल्गोरिदम्स डिसीजंस लेने लगे तो इंसान की जरूरत कहां रह जाती है? सोचिए, कल जब आपका बच्चा बड़ा होगा और पूछेगा, पापा आप रिटायरमेंट प्लानिंग किससे करवाते थे? और आप जवाब देंगे एक इंसान से, तो शायद वो हंसेगा, क्योंकि उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा एआई एडवाइजर। द राइज ऑफ फुल ऑटोमेटेड फाइनेंस। एआई हर साल तेज हो रहा है और इंसान हर साल धीमा लगने लगा है। आज एआई ट्रेड्स कर रहा है, टैक्स फाइल कर रहा है, लोन अप्रूव कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बना रहा है और इवन पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल कोचिंग भी दे रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इंसानों की जरूरत बचेगी? द रियल ट्रूथ, यस, एआई बहुत कुछ कर सकता है, पर इंसान ही डिसाइड करेगा एआई को कितना पावर देना है। एआई आपको टूल्स देता है, जवाब नहीं। जवाब आपको खुद बनाने होंगे।
और सबसे जरूरी, एआई में एथिक्स, एम्पैथी और विजन नहीं होता। वो आपको क्या चाहिए ये तो बता सकता है, लेकिन क्यों चाहिए ये समझना अभी भी आपका काम है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एआई आ रहा है, ये डरने की बात नहीं, तैयार होने की बात है। क्योंकि जो इन्वेस्टर एआई को अपनाएगा वही अगले दशक का लीडर बनेगा। इस पूरी किताब से हमने जाना एआई कैसे सोचता है, सीखता है और डिसीजन लेता है, कैसे ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, फ्रॉड डिटेक्शन और इंश्योरेंस हर क्षेत्र में साइलेंटली काम कर रहा है, और कैसे इंसान प्लस एआई मिलकर अनबीटेबल कॉम्बो बना सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप एवरेज इन्वेस्टर नहीं, आप फ्यूचर रेडी इन्वेस्टर हैं। अगर आपको यह कहानी वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने इन्वेस्टर दोस्त, टेक बडी और फाइनेंस क्यूरियस सर्कल के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आपके हिसाब से एआई इन्वेस्टिंग में कितना रोल निभाने वाला है और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, चलिए अब 60 सेकंड में पूरी किताब का एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें आपने जाना अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे एक मशीन और इंसान की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। जहां इंसान भावनाओं से चलता है, वहीं एआई सिर्फ तर्क, आंकड़ों और निष्पक्षता से। अध्याय 2 ने बताया एआई कैसे बिना किसी शिक्षक के खुद ही सीखता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए हर गलती को सीख में बदलकर खुद को बेहतर बनाता है। अध्याय 3 में जाना कि एआई निर्णय कैसे लेता है। हर कदम, हर निर्णय आंकड़ों की गहराई और पुराने अनुभवों पर आधारित होता है, न कोई डर, न कोई जल्दबाजी। अध्याय 4 ने समझाया जब बाजार बदलता है तो एआई घबराता नहीं, बल्कि खुद को उसी पल में ढाल लेता है, रियल टाइम में नए डेटा से दोबारा सीखकर। अध्याय 5 में आमना सामना हुआ एआई बनाम इंसान। जहां इंसान अनुभव से चलता है, वहीं एआई अनुशासन और सटीकता से, और जीत उसी की हुई जिसने भावनाओं से नहीं, सिस्टम से निवेश किया। अध्याय 6 ने दिखाया कि इंसान और मशीन की जोड़ी मिलकर एक अद्भुत शक्ति बन जाती है, जहां सोच इंसान की होती है और उसे अंजाम तक पहुंचाता है एआई। अध्याय 7 में हमने देखा कि आज एआई न केवल निवेश में, बल्कि लोन, बीमा, धोखाधड़ी रोकने और म्यूचुअल फंड में भी चुपचाप काम कर रहा है। आपके हर वित्तीय निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं एआई मौजूद है। और अंत में अध्याय 8 ने उठाया सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई इंसानों को पूरी तरह बदल देगा? उत्तर साफ है, नहीं। एआई ताकतवर है, लेकिन दिशा इंसान ही देगा। नैतिकता, उद्देश्य और विवेक सिर्फ इंसान के पास है। तो दोस्तों, यही था इस किताब का संक्षिप्त सफर। 8 अध्यायों में ज्ञान, सोच और निवेश का एक नया नजरिया। और अब वक्त है उन खास तोहफों और मंत्रों का जो सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो आखिरी तक जुड़े रहते हैं। एंड इफ यू आर स्टिल हियर, तो आप सिर्फ एक कैजुअल व्यूअर नहीं है, आप हैं वो लर्नर जो शॉर्टकट नहीं, स्ट्रैटेजी ढूंढता है। तो ये रहे आपके 3 सबसे बड़े टेकअवेज जो सिर्फ एंड तक टिके हुए लोगों को मिलते हैं। मंत्र 1, मार्केट का असली दुश्मन फियर नहीं, कंफ्यूजन है, और एआई उस कंफ्यूजन को डेटा में कन्वर्ट करता है। मंत्र 2, इन्वेस्टिंग में जीतना है तो अपने डिसीजंस को स्मार्ट बना लो, इमोशनल नहीं। मंत्र 3, जो इन्वेस्टर एआई को अपनाएगा वो फ्यूचर में दूसरों को रास्ता दिखाएगा। बोनस टूल लिस्ट कमेंट में मिलेगा लिंक। टॉप 5 एआई टूल्स फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जिन्हें आप अभी से यूज कर सकते हैं बिना कोडिंग के। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक लड़का रोज YouTube शॉर्ट्स से ट्रेडिंग सीखता था। थोड़ा कमाया, फिर सब गमाया। फिर किसी ने कहा एक किताब पढ़। उसने AI फॉर फाइनेंस खरीदी और 2 महीने बाद वो दूसरों को सिखा रहा था। सोच बदलो, रिजल्ट्स खुद बदल जाएंगे। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एक्शन लेने के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर करिए और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कीजिए। कमेंट करो AI रेडी इन्वेस्टर रिपोर्टिंग इन और हम भेजेंगे आपको टॉप 5 फ्री AI टूल्स फॉर फाइनेंस लर्निंग। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को टच किया तो एक कमेंट जरूर छोड़िए, AI रेडी इन्वेस्टर रिपोर्टिंग इन। वीडियो को लाइक करें, बुक्ड इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगली किताब की तैयारी के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, बल्कि एक नया इन्वेस्टर वर्जन ऑफ योरसेल्फ अनलॉक किया। मिलते हैं नेक्स्ट किताब के साथ बुक्ड इन्वेस्टर में, जहां किताबें नहीं, फ्यूचर पढ़ा जाता है। जय हिंद एंड कीप इन्वेस्टिंग स्मार्ट।